दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स में चाहत फतेह अली खान और इनके बेसुरे गानों का सीन भी मौजूद है। और क्या आप जानते हैं कि इन कार्टून्स ने सबको बताया कि शाहिद अनवर जैसे लोग अपनी बेंटली और वॉचेस दिखाकर पैसा किस तरह कमाते हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन्स ने इंडिया को कंट्रोल करने के बारे में किस तरह की प्रिडिक्शन की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी प्रिडिक्शंस दिखाऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चाहत चाचू को कौन नहीं जानता। लिटरली इस बंदे ने पिछले चंद महीनों में पूरे इंटरनेट पर आग लगाई हुई है। वैसे तो चाहत चाचू 2023 की पैदावार है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिम्पसन कार्टून्स ने इस कैरेक्टर की नुमाइश 1989 में ही कर दी थी। 1989 में सिम्पसन की सीजन 1 की एपिसोड 6 में गुम्स मर्फी नाम का एक बूढ़ा होता है जो कि बेसुरा गाना गाता है। इस कैरेक्टर की शक्ल बिल्कुल अपने चाहत चाचू से मैच करती है। मजे की बात यह है कि इसका हेयर स्टाइल, ग्लासेस, पर्सनैलिटी और इवन प्रोफेशन भी बिल्कुल चाहत चाचू से मैच करता था। वैसे तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, ये रियल में कोई चाहत फतेह अली खान की प्रिडिक्शन नहीं थी। लेकिन जब मैं सिम्पसन कार्टून्स पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इस मर्फी चाचे और अपने बदोबदी में इतनी सिमिलरिटीज नजर आई कि मैं इसे मेंशन किए बगैर नहीं रह सका। यार सीरियसली, ये मर्फी अंकल तो एग्जैक्टली अपने चाहत चाचू जैसा ही लगता है और ये उसी तरह बेसुरा गाना भी गाता है। खैर, आप सबको बताता चलूं कि सिम्पसन के इस सीजन में चाहत चाचू की इस फोटो कॉपी की डेथ हो चुकी थी। लेकिन माशाल्लाह अपने चाहत चाचू तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर तबाही मचाते रहेंगे। उसामा बिन लादेन। दोस्तों, उसामा बिन लादेन एक ऐसा नाम है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। ये अलकायदा का लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लोगों में से एक था। अमेरिका के मुताबिक इन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मई 2011 को कत्ल कर दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिम्पसन कार्टून्स ने उसामा बिन लादेन के कत्ल की साजिश 2001 में ही दिखा दी थी। सन 2001 में सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसमें अमेरिका के एक शख्स अपने झंडे से उसामा बिन लादेन को कत्ल कर रहा होता है। बेसिकली कार्टून में एक रेसलिंग रिंग दिखाया जाता है जिसमें अमेरिकन फाइटर उसामा बिन लादेन को मारकर इसके जिस्म में अमेरिका का झंडा गाड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका की उसामा से नफरत जाहिर करने के लिए एक बंदा इसकी डेड बॉडी पर पत्थर भी मार रहा होता है। यहाँ तक तो फिर भी समझ आता है कि पूरा अमेरिका उसामा बिन लादेन के खिलाफ था और वो इसे मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 23 की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम द फैल्कन एंड द डोमैन था। इस एपिसोड के एक सीन में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें एक पोस्टर लगा होता है कि उसामा इन एबटाबाद, गेट हिम नाउ। इस वार्निंग साइन के ऊपर प्रेसिडेंट ओबामा की पिक्चर भी लगी होती है। सोचने की बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स को कैसे पता चल गया कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मौजूद है और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसे कत्ल कर देगी। ऑनेस्टली यार, इन कार्टून्स पर जितनी रिसर्च करते जाएंगे ये इतने ही मिस्टीरियस होते जाते हैं। Defeated Osama bin Laden. Wow! Here comes Secretary of Hate, Colin Kapow! He's dropping sanctions! By which I mean anvils! दोस्तों, आजकल चाहे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन यूट्यूब भी खोलें तो हर दूसरा बंदा शाहिद अनवर की तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनकर पैसा कमाने के तरीके बता रहा होता है। ये मोटिवेशनल गुरुज महंगी महंगी गाड़ियां, डायमंड वॉचेस और चीजें दिखाकर लोगों को अपने कोर्स बेचते हैं। वैसे तो ये ट्रेंड 3-4 साल पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिम्पसन कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन 2004 में ही कर दी थी। सन 2004 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 15 की एपिसोड कोड डिपेंडेंट डे में स्टार्क रिच डेल नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है जो कि ह्यूमर और एक ग्रुप को अपनी महंगी गाड़ी और डायमंड वॉच दिखाकर कन्विंस करता है कि लाइफ बहुत ही इजी है और अगर वो ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इसकी बुक बाय कर लेंगे तो वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो वो चाहते हैं। इस एपिसोड में एग्जैक्टली वो सब कुछ दिखाया गया जो कि आजकल के फेक गुरुज कर रहे होते हैं। इनका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स सेल करना होता है और वो सब्ज बाग दिखाकर लोगों को चूना लगा देते हैं। सोचने की बात यह है कि 18-20 साल पहले सिम्पसन्स को कैसे पता चल गया कि ये लोग बेंटली और डायमंड वॉचेस दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जो भी हो, इन कार्टून्स ने सालों पहले ही सबको वार्न कर दिया था कि सबसे बच के ही रहना चाहिए। You see this watch?
It's jammed with so many jewels, the hands can't move. What kind of watch do you have? Well, I drew it on. See? You see that car out there? That's a Bentley Mark 12. We now call it Megatronics, the 48 tips to corporate success. दोस्तों सिम्पसन्स दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कार्टून हैं। इन कार्टून्स ने किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ा, बल्कि हर मुल्क की कंट्रोवर्सी में सबसे आगे होते हैं। सन 2006 में सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम किस किस बैंक बैंगलोर था। इस एपिसोड के एक सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर बर्न, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन होता है, वो इंडिया में फैक्ट्री लगाता है और इंडियन लेबर को एब्यूज करता है। मिस्टर बर्न, जो कि बॉस होता है, वो इंडिया के वर्कर्स को इंसान समझता ही नहीं है और इवन वो इसके लिए कम पैसों में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, फिर भी वो लेबर को गुलाम समझता है। वैसे तो ये सिर्फ कार्टून्स का एक रैंडम पार्ट था, लेकिन 10-15 सालों के बाद इंडिया के अंदर ये काम रियल में स्टार्ट हो गया। आप सबने सुना होगा कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर अपने प्लांट्स लगा चुकी हैं, जिनमें इंडिया की सस्ती लेबर कम पैसों में अमेरिका के लोगों के लिए काम करती है। और अपने मुल्क में होने के बावजूद इन मल्टीनेशनल कंपनीज में इन वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं होती और इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। वेल, इस प्रेडिक्शन को 100% एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कार्टून्स में दिखाई जाने वाली बहुत सी चीजें काफी हद तक सच साबित हो गई। Welcome, new employees of the bank. But treating employees like human beings, that is madness! You're fired! You're all fired! 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 दोस्तों नवंबर 2021 में वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें पूरी दुनिया को वार्न किया गया कि जल्दी दुनिया में एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है। ये स्टॉर्म इतना हैवी और खतरनाक होगा कि इससे पूरी दुनिया का सैटेलाइट सिस्टम और इंटरनेट दोनों चीजें बुरी तरह मुतासर होंगी। इवन इन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है इस स्टॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी भी काम करना बंद कर दे। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि इसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। सोलर स्टॉर्म असल में सूरज के इर्द गिर्द की फिजा से मैग्नेटिक एनर्जी के इखराज को कहते हैं। जब सूरज के आसपास मकनातीसी तवानाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सूरज से बहुत ही डेंजरस और एक्सट्रीम लेवल की अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो इतनी खतरनाक होती हैं कि जब जमीन पर पड़ती हैं तो जमीन पर मौजूद बरकी निजाम को तहस नहस करके रख देती हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस रिपोर्ट के शाया होने से 9 साल पहले ही सिम्पसन ने इस खतरे की पेशनगोई कर दी थी। 6 जनवरी 2013 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 24 की एपिसोड 9 रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और सैटेलाइट सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे और इवन एपिसोड में दिखाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट भी तबाह हो जाएगा। बार्बर्स मशीन की बजाय कैंची से बालों को काट रहे होंगे और लोग मोबाइल पर मैसेज करने की बजाय एक दूसरे से राब्ता करने के लिए लेटर्स वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर सिम्पसन के क्रिएटर्स को इतने साल पहले ही इस इंसिडेंट के बारे में किस तरह पता चल गया। वेल, ये कार्टून वाकई में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।